नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। हम जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब क्रिया कांड नहीं हैं, बल्कि सम्यक रीति से कल्याणकारी प्रतीक के रूप में करते हैं। जब हमारे सामने भगवान नहीं होते हैं तो हम उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं। जब हमारे परिजन स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उनकी तस्वीर लगाकर रखते हैं। जब कोई अपने इष्ट की इबादत वगैरह करते हैं तो भी उनको किसी भी प्रतीक रूप में, चाहे वो चंद्रमा के रूप में कोई करता हो, चांद के रूप में, चाहे वो कलश के रूप में, चाहे वो आकृति के रूप में, चाहे निराकार रूप में, कोई ना कोई रूप में वह स्वीकार करता ही है। जिनके यहां भगवान है तो भगवान का मंदिर भी जरूरी है, लेकिन जिनके यहां भगवान है ही नहीं वे भी अपना स्थान बना लेते हैं अपने उस इष्ट की आराधना करने के लिए, उन अपने भगवान की, अपने आराध्य की आराधना करने के लिए। अब वो किस रूप में करते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम जिस रूप में करते हम वो बता सकते हैं, वो कह सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया विज्ञान से युक्त होती है, क्योंकि जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, वीतराग विज्ञान से जुड़ा हुआ धर्म है। सो आप सुबह से उठते हो, उठ करके आप फ्रेश हो करके मंदिर आते हो। मंदिर आते समय आप अपने हाथ में द्रव्य लाते हो, ये भी प्रतीक रूप में होते हैं। आप यहाँ पर अभिषेक करते हो, तिलक करते हो, सिर ढकते हो, पगड़ी लगाते हो, ये भी अपने प्रतीक रूप में है। आप परिक्रमा लगाते, यह भी प्रतीक रूप में। आप हाथ जोड़ते, यह भी प्रतीक रूप में है। आप यहाँ पर बैठ के नमन करते हो, ये भी एक प्रतीक रूप में है, विनय के रूप में है। अब इनके वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं? आप अभिषेक करते, उसके भी अपने तथ्य हैं। जब आप अर्घ्य चढ़ा के पूजा करके विसर्जन करते, उसके भी अपना तथ्य है। आप आहार देते, उसका भी अपना एक महत्व है। आप स्वाध्याय करते, उसका भी एक महत्व है। आप कायोत्सर्ग करते, उसका भी अपना एक महत्व और एक विज्ञान है। इस सब बातों को समझने के बाद अब अपन को एक एक बात को विज्ञान के तौर पर और आगम के इस तराजू पर तौल करके देखना है और अपने जीवन में उसको अंगीकार करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, जब आप मंदिर आते हैं तो कहते हैं सिर खुला हुआ नहीं होना चाहिए, सिर ढक करके ही मंदिर में आपको आना चाहिए। पूजा, अभिषेक, दान आदि की क्रिया हमेशा सिर ढक करके ही करना चाहिए, ये हमारे यहाँ कहा जाता है और ये आगम में लिखा हुआ है और भगवान भी यही कह के गए हैं। इसलिए देखिए, ये सिर ढकना हमारी सादगी का प्रतीक है। आपको मालूम हो कि हमारे यहाँ पर एक पगड़ी रस्म होती है शादी विवाह आदि में, और भी जब कभी पंच कल्याणक आदि होते हैं तब। एक क्या है, एक तिलक दान होता, ये क्या है, इसको समझो। तो सिर ढकने का, पगड़ी लगाने का अपना एक विज्ञान है। पगड़ी, मुकुट, तौलिया, रुमाल, दुपट्टा आदि किसी के रूप में भी अपन प्रयोग कर लेते हैं। तो यह सिर ढकना ओजस्विता का प्रतीक है। सिर ढकना निष्ठा का प्रतीक है, तुम्हारी महानता का प्रतीक है, विनय का प्रतीक है, हमारे परोपकारिता का प्रतीक है, हमारी गंभीरता
और विद्वत्ता रईसी का प्रतीक है। इसलिए जब कभी भी आप सिर ढकते तो आप रईस बन जाते हैं। उस समय आपकी सज्जनता, कर्म निष्ठा, जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसलिए जब कोई मरता है तो पगड़ी बांध दी जाती है कि अब तुम जिम्मेदार बन गए, अब तुम्हारे ऊपर भार आ गया, आप एक सज्जनता के रूप में अब रहेंगे। अभी तक तुम्हारे पिताजी ये सब करते थे, इसलिए अब आपको करना है, निष्ठा पूर्वक करना, विनय पूर्वक करना, महान बन करके करना, मर्यादा में और रहना, परोपकार करना, गंभीरता रखना, इसी में तुम्हारा भला है। इसलिए वह पगड़ी रस्म की जाती। इसी वजह से आपके यहां पर भी मंदिर में आकर के कहा जाता है कि आप सिर ढक करके पूजा करिए, मुकुट बांधिए, तिलक लगाइए, कुछ ना कुछ ये करिए, उसके बिना तुम्हारी क्रिया पूरी नहीं है, अधूरी है। और यहां तक कि हमारे यहां पर एक आचार्य उमा स्वामी हुए हैं, उन्होंने उमा स्वामी श्राप का 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है 120 और 121 नंबर की कारिका में, जो श्रावक तिलक और पगड़ी सहित कार्य नहीं करता, सिर ढक के कार्य नहीं करता, उसके जब तप, होम आदि, पूजा, स्वाध्याय, शास्त्र आदि और साधु को आहार दान देना सब व्यर्थ है। इतनी बड़ी बात कह दी है। इसलिए आप लोगों का इसका पालन जरूर करना चाहिए। हम देखते हैं चौके में सिर खुले रहते हैं और तुम लोग आहार देते रहते, नहीं, सिर ढक करके आहार दीजिए। आगे की बात करूं कि देखिए, आप तिलक लगाते हैं, इसका भी अपना महत्व है। तिलक लगाए बिना स्वाध्याय, पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि करने का निषेध है। आप जब भी करो तिलक लगाइए। 9 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान किया गया अपने यहाँ। जब तिलक लगाते हैं तो वहां पर हम 9 देवताओं को स्थापित कर लेते। जब हम तिलक लगाते हैं हम स्वयं इंद्र बन जाते हैं। जब हम तिलक लगाते हैं तो हम एक महान विद्वान की श्रेणी में आ जाते हैं। जब तिलक लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो आज्ञाकारी चक्र होता है उस पर आप जब इस उंगली को रगड़ते हैं तो अपने आप यहाँ पर एक वैज्ञानिक लोगों ने इस पर खोज की है कि जब कभी भी हम तिलक लगाते तो हमारे सेरोटोनिन नाम का रसायन और बीटा एंडोर्फिन नाम का एक रसायन अपने आप झड़ता है और इससे हमारी उदासीनता दूर होती है, हमारी निद्रा दूर होती है, हमारे अंदर जागृता और एकाग्रता बनती है और ये एकाग्रता के साथ हम समर्पित हो जाते, बुद्धिमान बनने के प्रतीक बनाएगा। हमारा बैर भाव दूर होता है, हमारे अंदर शीतलता आती है और हमारा जीवन अपने आप धन्य होता है। इसलिए तिलक लगा करके हमारे लिए अपनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए और तिलक जरूर लगाना चाहिए। एक समाज ऐसी है जहां पर तिलक लगाने का बल्कि निषेध करते हैं। यहां तक कि देखा गया कोई लड़की को वो अपने चंगुल में फंसाएंगे और कहेंगे अरे तुम कैसी हो, दोस्ती होने के बाद हम तुम्हारे लिए किस करना चाहते माते हुए ये तो अल हटाओ, और वो हटा करके करवा लेती। इसका मतलब है कि अब वो उसके बस में हो गई और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चंगुल में ले जा करके अपनी जाति का परिवर्तन तक करा देते। ऐसे तक लोग देखे गए हैं, ध्यान रखिए, इसलिए सावधान रहिए। सो ऐसी बात हमारे इस शास्त्रों में, हमारे इस आगम में कही गई है, उस बात को आपको फॉलो करना होगा, उसको स्वीकार करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। नारी तिलक लगाती है, गोल लगाती है, ध्यान रखना, लंबा तिलक नहीं होता। हमारे यहां पर 9 प्रकार के तिलक बताए गए, अलग अलग बताएगा। एक तिलक है जो चंद्राकार, चंद्रमा के आकार का। ये कब लगाते हैं? जिस समय जन्माभिषेक होता, वो जो जहां पर शिला पर, पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाता वो चंद्राकार होता, इसलिए चंद्रमा के आकार का तिलक वहां पर लगाया जाता। फिर कहा गया जब रत्नत्रय धारण करते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में त्रिदंडाकार यूं तिलक लगाया जाता है। वो अपने जैन समाज में प्राय करके नहीं लगाते, क्योंकि तुम अब दीक्षा लेने के योग्य हो ही नहीं, तो तुम कहाँ लगाओगे? यहाँ पर जब दीक्षा होगी तब लगाएंगे। फिर इसके बाद में बताया गया कि जब, ये ध्यान रखना कि यहाँ 3 डंडे यहाँ पर भी लगाते, ये क्योंकि हम उच्च वर्ण के हैं, नीच वर्ण के नहीं, इसलिए 3 डंडा यहाँ लगा दे। उच्च वर्ण में कौन कौन माना गया? क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। इसलिए
3 डंडे लगा करके उसको अपना प्रदर्शन करते हैं। फिर इसके बाद एक होता है त्रिशूल के आकार का, मतलब यूं बीच में लगा करके यूं और एक डंडा लगाते। ये भी दीक्षा रत्नत्रय के प्रतीक स्वरूप उन कर्मों को नाश करने के लिए ये करते हैं, इसलिए त्रिशूल के आकार का होता है। फिर जब राज सिंहासन पर वहां पर राज्य तिलक किया जाता, उस समय सिंहासन के आकार का तिलक लगाया जाता। सिंहासन के आकार के तिलक लगाने का अर्थ होता है कि देखिए उसकी एक रूप बनाया जाता सिंहासन के रूप में, और वो सिंहासन के रूप में कैसे होता है देखिए मैं आपको बताऊं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ यूं बना करके ऐसा और यूं बना दिया जाता, ये तिलक बना दिया, इसके नीचे ये बिंदी रख जाती कि पाए बन गए हैं, और ऐसा बनाने के बाद में इसको बस यहाँ पर एक और चाहे तो यहाँ एक तिलक ऐसा कर देते, यही सिंहासन जैसा तिलक बन जाता है। तो ये तिलक राज सिंहासन जब मिलता है, जब राज्य तिलक होता है तीर्थंकरों का, उस समय किया जाता है। और गोल जो चक्र वो बनाया जाता, क्या बिंदी जैसी महिलाएं लगाती, ये क्यों? क्योंकि तुम्हें गर्भ धारण की क्रिया करना है, तुम्हें तलवार लेकर के युद्ध लड़ने नहीं जाना, इसलिए वह गोल तिलक लगाया जाता है नारी के रूप में। और एक रहता चक्र के रूप में, जिसमें 24 आरे बनाए जाते हैं। ये कौन बनाता है? या 12 आरे कौन? जब जो चक्रवर्ती होता है वह उस समय दिग्विजय यात्रा के लिए जाता है, तब उसको बनाया जाता है। ये अलग अलग ये तिलक की व्यवस्था बताई गई। फिर एक मेरुदंड के आकार का सीधा यूं लगाया जाता है, नीचे मोटा ऊपर पतला होता चला जाता। ये अभिषेक के समय यही लगाया जाता। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सुमेरु पर्वत जो होता है वो इसी प्रकार का होता, नीचे मोटा और ऊपर सकरा होता होगा, और वहां पर जाकर के नीचे एक बिंदी रख देते हैं, बस हो गई, और लंबा तिलक लगा देते कि हम अभिषेक भगवान का जैसे पांडुक शिला पर होता है ऐसा श्रावक ऐसा तिलक लगा करके, और कानों में भी, हृदय में भी, कंठ में भी, और दोनों भुजाओं में, नाभि में और पीठ में ये तिलक लगाता है। इसलिए कि मैं इंद्र बन गया हूं, क्योंकि जो 16 श्रृंगार होते हैं, इन 16 श्रृंगार के रूप में वह ये स्थापना कर लेता कि मैंने यहाँ पर बाजूबंद पहन लिया, यहाँ मुकुट लगा दिया, यहाँ तिलक लगा दिया, यहाँ कुंडल पहन लिए, यहाँ कंठ में हमने हार माला पहन लिया, ये मैं एक इंद्र बन गया हूं, ऐसा सोच करके वह वहां तिलक लगाते। और मैं 9 देवताओं की रक्षा के लिए ये तिलक लगा के बैठा हूं। हम माथे पर, हम अरहंत को यहाँ पर अपने माथे पर स्थापित करते हैं, हृदय में सिद्ध को हम स्थापित करते हैं, और आचार्य को कंठ में, उपाध्यायों को भुजा में, साधु को भुजाएं कलाओं में, और उदर में चैत्यालय को, और पीठ में नहीं, उदर में चैत्य को और पीठ में चैत्यालय को, ऐसे, और ये कर्ण में जिनवाणी माँ को, ऐसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थापित करने के लिए भी ये 9 तिलक हम करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये आज तक की जानकारी नहीं है, इसलिए उसका महत्व नहीं जानने के कारण आप उसको निगलेक्ट कर देते, कोई महत्व नहीं दे पा रहे। यदि तुम्हें ये सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो तुम जरूर एक क्रिया जरूर करोगे। सो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ आते हो, मंदिर आते हो, ये भगवान हमारे स्टैचू नहीं है, स्टैचू में और प्रतिमा में बहुत बड़ा अंतर होता, ये भी एक प्रतीक है। हम अपने लिए तो तिलककरण वगैरह करते, चंदन वगैरह हम लगाते, भगवान को नहीं लगाया जाता। यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में, एक 20पंथी परंपरा में जरूर लगाते हैं, वो उनकी अपनी तिलकारोपण कब किया जाता है? अभिषेक के पहले सुबह शाम लगाते हैं। लेकिन ये परंपरा अभिषेक के समय यदि चंदन लगाते हुए भगवान के उपटन के रूप में यदि कोई करते हुए, तो अभिषेक में वो सब धुल जाता। बाद में तिलक लगा के प्रतिमा रखने का विधान कब आया, क्यों आया, कैसे आया? ये 20 पंथ की परंपरा दिखाने के लिए आया, क्योंकि अभिषेक के बाद में प्रक्षालन में सब धुल जाता। लेकिन ये 20पंथी परंपरा का मंदिर है, इसीलिए वे आजू बाजू 2 फूल रख देते हैं और वहीं पर
चंदन लगा के 20 पंक्ति मंदिर है, इस बात को बताने के लिए ये क्रिया की जाती है। सो मैं आप लोगों से कहूं, यहाँ पर जो अपन प्रतिमा रखते हैं, इस प्रतिमा में हमेशा हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा हो और एक चुंबक हो, उसमें कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि वह लोहे का टुकड़ा आपकी ऊर्जा को नहीं खींचेगा, आपको ऊर्जा नहीं देगा, जबकि वही यदि चुंबक से युक्त हो जाए तो ये महान हो जाता है, वो अपने आप में ऊर्जावान हो जाता है, खींचने लगता है। इसलिए जो इस दुनिया में 9 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, आदि आदि, परमाणु ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा होती, उनमें जैसे उस लोहे में एक ऊर्जा आती, चुंबकीय ऊर्जा, इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा भी बटन दबाते बहने लग जाती। उसी प्रकार से जब हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं तो इस प्रतिमा में भी वह ऊर्जा आती है, जैसे चुंबक में आती है, जैसे विद्युत की ऊर्जा धारा बहती है, ऐसे उस अभिषेक शांति धारा पंच कल्याणक के माध्यम से हम उस प्रतिमा को महान ऊर्जावान बना लेते हैं और वो हैवी मैग्नेटिक फील्ड वाला बन जाता है। इसलिए आप लोगों को इस बिंब का महत्व समझना चाहिए और यह प्रतिमा हमारे जैन दर्शन के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये प्रतिमा अलग अलग धातु की, अलग अलग प्रकार की बनती हैं और इसमें सबकी प्रतिमाएं सब एक सी हुआ करती हैं। तो उनके पास आकर के आप अपनी भक्ति आराधना करते हैं और करना ही चाहिए। आप लोग यहाँ प्रतिमा की पूजा करते हैं और कई जगह प्रतिमा एक तदाकार होती है और एक अतदाकार। हमारे यहाँ अतदाकार प्रतिमा नहीं होती। अतदाकार का जैसे चावल है, चावल में भगवान मान लो तो क्या उसमें भगवान उस रूप में है? नहीं है। इसी प्रकार अतदाकार के रूप में आप इलायची में भगवान रख लो, किसी में पेड़ में भगवान मान लो, नदी में भगवान मान लो। हमारे यहाँ जैन दर्शन में ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो भगवान का आकार हमारे जैसा है। क्यों? यदि आप पूछें भगवान का आकार हमारी जैसा क्यों है, इसलिए है कि इंसान ही शैतान बनता है और इंसान ही भगवान बन सकता है और इस इंसान ही हैवान बनता है। तो हमें हैवान और शैतान नहीं बनना, क्या बनना है? भगवान बनना है। तो जब इंसान हैवान बनता है, इंसान यहाँ पर हैवान बन जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में हम जब गुणों से युक्त होते हैं तो भगवान बनते हैं और जब दुर्गुणों से युक्त होते हैं तो शैतान बनते हैं और जब गुण और अवगुण को नहीं जानते तो हैवान बन जाते हैं। हैवान का अर्थ गधा, मूर्ख। इसलिए हमें गधा और मूर्ख नहीं बनना है। हम दिगंबर मुनि, ये जैन समाज मूर्ख नहीं। 100% यदि इस दुनिया में कोई समाज शिक्षित है तो वह है जैन समाज। गर्व से कहो हम जैन ही हैं, हम सब शिक्षित हैं, मूर्ख नहीं है। इसलिए हम यदि भगवान को पूज रहे, दिगंबर साधु को पूज रहे, तो हमारे पास अकल है, हम मूर्ख नहीं है कि नंगे साधुओं को पूजते फिरें। क्योंकि उनके पास महान ज्ञान होता, उनके पास महान संयम होता, उनके पास महान रिद्धि सिद्धि होती है। ये बात अलग है कि उसका प्रयोग वो नहीं करते और इस पंचम काल में थोड़ी कम रिद्धि सिद्धि होती है। फिर भी आप लोग ऐसे भगवान की इस पूजा को करते हैं और इनके चमत्कार भी पहले कई बार हुए, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ध्यान रखना, शैतानों ने इन मूर्तियों को तोड़ने की बहुत कोशिश की और लाखों मूर्तियां तोड़ी जैन समाज की। आज भी धरती में जहां खोदो वहां पर प्रतिमाएं निकलती हैं, फिर भी हमने बनाना बंद नहीं किया। तुम तोड़ो, कितनी तोड़ते हो, हम और बना लेंगे, क्योंकि हमारे बाहुओं में वो ताकत है और हृदय में श्रद्धा है। तो हम पाषाण को परमात्मा बना लेंगे और एक नहीं लाखों बना लेंगे। इसलिए हमारी श्रद्धा को कोई आग नहीं लगा सकता, हमारी श्रद्धा को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम नास्तिकवादी नहीं, आस्तिकवादी, आतंकवादी नहीं, हम आस्थावादी हैं। इसलिए जैन समाज आतंकवादी नहीं बनती है, आस्थावादी बनती है। आप सबको आस्थावादी बने रहें।
रहना है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उनको हमें बनाए रखना है। और इस भारतीय संस्कृति और संस्कारों में सबसे पहले हम आते हैं, भगवान की प्रतिमा करते हैं, के दर्शन करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और भक्ति से हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी मजहब नहीं है जिसके यहाँ भक्ति ना हो। यदि हम कहें इस्लाम में भक्ति है, कौन सी? वे भाईचारे को ही भक्ति मानते हैं, पर है ना, वे उनके भी कोई ना कोई इष्ट देवता है, अल्लाह और खुदा, उनके मोहम्मद आदि उनके इष्ट देवता स्वीकार किए गए। आप उनको अपनी भाषा में अल्लाह और खुदा कहते। यदि हम सिख में कहें तो उनके गुरु नानक हुए हैं और उनकी वे आराधना करते। उनके यहाँ भी कोई ना कोई इष्ट देवता है और वे करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से रहे। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह आदि कोई भी कहे, ऐसे गुरु नानक, गुरु आदि कुछ भी कहे। ईसाई में सेवा ही वहां पर धर्म माना गया है और वो यीशु को स्वीकार करते हैं। आखिर उसको भी उन्होंने स्वीकार किया किसी ना किसी रूप में, इष्ट रूप में, चाहे वो आकार के रूप में हो चाहे निराकार के रूप में हो। इसी प्रकार से यहूदी में भी यीशु को स्वीकार किया। क्या ध्यान रखना। और ये यहूदी प्रेम और सत्य को ही धर्म मानते हैं। फिर इसके बाद में बौद्ध धर्म में करुणा को धर्म माना है, वहां भी 24 बुद्ध माने गए। फिर हिंदू समाज में भी अपन आते हैं तो वहां पर भी कौन कौन? राम, हनुमान आदि और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि और ये देवी पार्वती, दुर्गा आदि, ये अनेक प्रकार के देवी देवता हिंदू समाज में भी स्वीकार किए गए। वे भी अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। जो आपके यहाँ अष्ट द्रव्य है, उनके यहाँ द्रव्य हैं तो 8, लेकिन उनकी संख्या 8 होते हुए भी उनका रूप अलग अलग है। और ऐसे आर्य समाज में भी माने गए, पारसी समाज में भी माने गए। ऐसे दुनिया का कोई मजहब नहीं जिन्होंने कोई ना कोई इष्ट को स्वीकार ना किया हो। अब इन सब में यदि आपके पास विवेक और बुद्धि है तो आप विचार करो, वो भगवान किस रूप में? किसी ना किसी रूप में तो होगी, क्योंकि प्रदेशत्व नाम का जो गुण होता प्रत्येक द्रव्य में, सामान्य गुण, वह क्या कहता? कोई ना कोई आकार होगा। अब आप बताइए कि आपके भगवान किस रूप में है? क्या पेड़ के रूप में है? क्या नदी के रूप में है? क्या नदी के रूप में है? क्या हाथी, घोड़ा, गाय के रूप में है? क्या वह इंसान के रूप में है? इसके अलावा तो कोई होता ही नहीं। तो आप बताइए किस रूप में है? आपको बताना होगा कि वो किस चांद के रूप में है, तारे के रूप में, क्या रूप है उसका? कोई ना कोई रूप जरूर होना चाहिए। यदि कोई भी विज्ञान की भाषा में, विज्ञान के युग में आप जी रहे हैं तो इस पर आपको सोचना ही पड़ेगा और पूछना चाहिए उनसे, तुम्हारा भगवान किस रूप में, तुम्हारा वह पैगंबर किस रूप में है, वह तुम्हारा बुद्ध किस रूप में है, वो तुम्हारा राम किस रूप में है? आप विचार करिए। आप कहते हैं कि वो जो मनु थे, अपने यहाँ जो मनु का अर्थ कौन होता है मालूम है आप लोगों को? मनु का अर्थ है अपने यहाँ आदिनाथ भगवान के पिता कौन थे? नाभिराय। वो कौन कहलाते थे? कुलकर। कुलकर। जैन दर्शन में जिसको कुलकर कहा, वही वैष्णव में क्या कहा? मनु। वे किसकी आराधना करते थे? वो हमारी आराधना, हमारे आराध्य जो आत्मा की अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। और आत्मा का कोई ना कोई आकार होता, बिना आकार की आत्मा रहती नहीं। बस ऐसा है, आत्मा यदि गधे में चली जाए तो गधे का आकार ले लेती है, घोड़े में चली जाए तो घोड़े का आकार, यदि सुअर में जाएगी तो सुअर का आकार, पेड़ में जाएगी तो पेड़ का आकार, कीड़े में जाएगी तो कीड़े के आकार, यदि इंसान के शरीर में आएगी तो इंसान के रूप में आ जाएगी। और इंसान ही भगवान बनता है। इसलिए हमारा भगवान इंसान के आकार का होता है, गधा घोड़े के आकार का नहीं होता है। इसलिए हम भगवान की जो आराधना करते, भगवान की जो स्थापना करते हैं, वो इंसान के रूप में करते हैं। और हमारे जितने भी आराध्य हुए हैं, वो चाहे मनु और हमारे कुलकर, आदिनाथ, इनने सबने उसी भगवान को आकार के रूप में मान करके उनका ध्यान, उनकी आराधना की है। और वो आज से नहीं, अनादि काल से ये आराधना चली आई है। इसलिए हम कहते, हम यदि खुदा की संतान है
है। तो ये बताओ, यदि एक इंसान दूसरे इंसान को पैदा करेगा तो वो गधा घोड़े के समान होगा कि इंसान के समान? बोलिए, इंसान के समान होगा, सीधी सी बात है। तो यदि हम इंसान खुदा की संतान है तो खुदा कैसा होगा? हमारे जैसा होगा। यदि हम ब्रह्मा के अंश है तो आप बताइए, यदि एक पेड़ की डाल को तोड़ लो और ला करके उसी पौधे को आप उस कहना चाहिए कि बरगद के पेड़ को तोड़ो और उसको लगाओ, तो वो बरगद जैसा होगा कि आम जैसा? हाँ, बरगद जैसा हो। तो यदि हम उनके अंश हैं तो हम यदि मानवाकार है तो हमारा वो ब्रह्मा विष्णु कैसा होगा? मानवाकार होगा। इसलिए सारे भगवान मानव के आकार के होते, इसके अलावा कोई भगवान हो नहीं सकता, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको समझना है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।